Okay, Abba. So let's dive into the Gospel of John. हमने मत्ती, मरकस, लूका की इंजील का एक सरसरी जायजा लिया है। ये एक सरसरी जायजा तो नहीं होगा। ये हम इसमें कंटेंट को डिटेल में स्टडी करेंगे, इतनी भी डिटेल नहीं होगी। 8 वीक्स में हम इसके कंटेंट को हम स्टडी कर लेंगे। और गॉस्पेल ऑफ जॉन की जब हम बात करते हैं, इसकी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आउटलाइन है। आउटलाइन मैंने आपको ग्रुप्स में शेयर कर दी हुई है कि किस तरह से हमें इसका एक दिबाचा, एक खाका इस इंजीली बयान का मिलता है। और इसके 5 हिस्से हैं। इस गॉस्पेल के 5 हिस्से हैं। नंबर 1, मसीह का मुजस्सम होना। नंबर 2, खुदा के बेटे का मजहर। नंबर 3, खुदा के बेटे का रद्द किया जाना। नंबर 4, शागिर्दों को तैयार करना। और नंबर 5, मसीह की मसलूबियत और जी उठना। अगर ये आपको 5 बातें, 5 उंगलियां, 5 बातें याद हैं, मसीह की इनकारनेशन, मुजस्सम होना, मसीह का मजहर, प्रेजेंटेशन ऑफ द सन ऑफ गॉड, मसीह का रद्द किया जाना, रिजेक्शन ऑफ द सन ऑफ गॉड, मसीह शागिर्दों को तैयार करना, और मसीह की मसलूबियत और उसका झूठना। तो आपको एक सिंप्लीफाइड आउटलाइन इस इंजील की मिल जाती है। बढ़ते हैं इस गॉस्पल की तरफ। तो सबसे पहला सवाल आपसे है, एनी वन ऑफ यू, आप मुझे बताएं, व्हाट इज गॉस्पल? इंजील क्या है? दिस इज गोइंग टू बी इंटरैक्टिव बेस्ड सेशन, so you have to unmute your mics and you have to tell me whatever I ask you. Ji, what are what is a gospel, or what is the gospel? Ji. The resurrection of Jesus, the good news. जी जी बिल्कुल। सो गॉस्पल इज एक्चुअली अ गुड न्यूज। इसके लिए जो ग्रीक वर्ड है वो है यूवांगलियन, जिसका मतलब है गुड न्यूज, जिसका ट्रांसलेट किया जाता है गॉस्पल। मगर गॉस्पल का मतलब क्या है? गुड न्यूज। और हमारे पास 4 अनाजील मौजूद हैं। और अब अगला सवाल ये बनता है, व्हाई डिड गॉड गिव अस 4 गॉस्पल्स? क्यों हमें 4 इंजीलें या 4 अनाजीली बयान दिए गए हैं? वेल, आपने इस बात को याद रखना है कि इंजीली बयानात इंजीली बयानात यीशु मसीह की लाइफ के दौरान नहीं लिखे गए थे। ये यीशु मसीह की मसलूबियत, उसके जी उठने के बाद लिखे गए थे। क्योंकि जब तक यीशु मसीह उनके दरमियान मौजूद था, वो इन बातों को समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। गेटिंग द पॉइंट? दे वर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, दे वर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज कि हो क्या रहा है। दे weren't able to recognize that Jesus is the savior, Jesus is the son of God. अब जब उनको इस बात का पता ही नहीं चल रहा था, तो यीशु मसीह की मसलूबियत और उसके जी उठने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि जो वाकयात उनके दरमियान हुए, वो आप नजरअंदाज कर नहीं सकते। और तब उन्होंने जो कुछ सुना था, जो कुछ देखा था, उसको बताना उन्होंने शुरू कर दिया। और शागिर्द यीशु मसीह की कहानियां, यीशु मसीह की प्रीचिंग्स, उसको लिखना शुरू हो गए। इसलिए लिखना शुरू कर दिया क्योंकि उनको ये डर था कि जो कुछ उनके दरमियान बर्पा हुआ, वो शायद खो जाए। क्योंकि यीशु मसीह के वो चश्मदीद गवाह थे, और चश्मदीद गवाहों ने इस चीज को अपना एक बहुत बड़ा बर्डन समझा कि वो इंजीली बयानात को लिखें,
ताकि कोई शख्स बाद में आकर इनको चेंज ना करने पाए। इसलिए इंजीली बयानात लिखे गए। और शागिर्दों ने डिसाइड किया कि अनजीली बयान नात लिखे जाएं। एक और वजह जिसकी वजह से इंजीली बयानात लिखना जरूरी उन्होंने समझा, इट वाज उस वक्त बहुत से झूठे असातिज़ा, फॉल्स टीचर और फॉल्स प्रॉफिट्स वो उठ खड़े हुए थे, जो गलत तालीमात, गलत डॉक्ट्रिन वो टीच कर रहे थे। और इस सच्चाई के कलाम को संभालने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए शागिर्दों ने इन इंजीली बयानात को लिखा। मगर कोई मेरे लिए आप में से पढ़ दे दूसरा पत्रस पहला बाब उसकी 21वीं आयत। दूसरा पत्रस पहला बाब उसकी 21वीं आयत। आप इसे कोई भी पढ़ दे। मैंने आपको कहा बाइबल्स अपने पास रखनी है, यू हैव टू पार्टिसिपेट इन इट। दूसरा क्योंकि नबूवत पहला बाब 21वीं आयत। जी जी। क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्दस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। चले, अब आपसे ये सवाल है, क्या जो इंजीली बयानात लिखे गए, क्या ये इंसानों की तरफ से लिखे गए? नहीं, नो। रूहुल कुद्दस की लिखवाया किसने? एग्जैक्टली रूहुल कुद्स ने लिखवाया। रूहुल कुद्स ने लिखवाया। दिस इज द डाइवर्सिटी, दिस इज समथिंग जो आपको समझना जरूरी है कि 40 प्लस मुसन्निफीन ने कलाम पाक को मुख्तलिफ अदबी इसनाफ के मुताबिक लिखा। कुछ ने नैरेटिव लिखा, कुछ ने पोइट्री लिखा, कुछ ने एपिसल्स लिखे, कुछ ने प्रोफेटिकली लिखा। बट दे ऑल शेयर्ड द सेम मैसेज। वजह वजह यह थी, लिखवाने वाली एक ही एजेंसी थी और वो रूहुल कुद्स थी। और 4 इंजीली बयानात इसलिए भी हमें दिए गए ताकि हमें मसीह की जाते अकदस की और ज्यादा गहराई मिल सके। मिसाल के तौर पर, खुदा ना खास्ता मुझे हॉस्पिटल में मेरा एक्सीडेंट होता है, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। डॉक्टर जब मुझे देखेगा मेरी गवाही फर्क देगा, क्योंकि मैं उसके पास कब आया? अस्पताल में इंजर्ड आया। जो शख्स मुझे रोड से उठाकर लेकर आएगा वो मेरी फर्क गवाही देगा। पुलिस वाले अगर उस जगह पे मौका वारदात पर आते हैं वो फर्क गवाही देंगे। मेरी गाड़ी जो तबाह हो गई होगी वो मेरे बारे में फर्क गवाही देंगे। अब गवाही फर्क होगी, मगर गवाही किसके मुतल्लिक होगी? मेरे मुतल्लिक। इसी तरह से यीशु एक ही है, इंजील इंजील एक ही है, वो यीशु अल मसीह खुद है। बयानात 4 लोगों ने अपने फर्क बयानात को दिया, लेकिन एक ही मसीह के मुतल्लिक है। आमीन। इसको आप इस तरह भी कह सकते हो कि यीशु मसीह इंजील है, उसकी वजाहत करने वाले वो हमें 4 लिखारी नजर आते हैं। याद रखें, नो एक भी गॉस्पल एक के बगैर अधूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीट जीसस क्राइस्ट के बारे में पता चले तो आपको चारों इंजीली बयानात पढ़ना पड़े, ताकि आपको एक एक आप कह सकते हैं कि आपके पास एक एश्योरेंस हो, आपके पास एक गारंटी हो कि व्हाट यू आर रीडिंग दैट्स ट्रूथ। सो आपसे सवाल है, क्या इंजीली बयानात सारे के सारे सेम है? ये कोई भी आप में से जवाब दे दे, क्योंकि मैं देख नहीं सकता अब एक कौन कौन मीटिंग में
आप में से कोई भी माइक अनम्यूट करे और बताए क्या सब के सब जो चारों इंजीली बयान आते हैं वो सेम है या फर्क है? सर, बयानात सेम है लेकिन लिखने का तरीका, अंदाज जो है वो डिफरेंट है। बिल्कुल, वो फर्क है। ठीक है। मगर ये चारों इंजीली बयानात, सिस्टर बिमला आपसे एक क्वेश्चन है, ये चारों इंजीली बयानात एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि उन्होंने फर्क फर्क जो कुछ उन्होंने देखा, महसूस किया, उन्होंने लिखा। इसका हमें क्या फायदा है? या आप बताएं। मैं क्यों बताऊं, आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी। हमें क्या फायदा है इन चारों इंजीली बयानात को पढ़ने का? ताकि बेहतर तो पर अंडरस्टैंडिंग हो सके, समझने में। किसकी? जी, सॉरी सर। किस चीज की बेहतर अंडरस्टैंडिंग होने वाली बने? कलाम की, यीशु के बारे में। अच्छा, इसका थियोलॉजिकल जवाब ये होना चाहिए, और आप बाइबल स्टूडेंट्स को ये जवाब देना चाहिए ताकि हम मसीह के काम और उसकी शख्सियत का हमें एक हाई व्यू मिलने वाला बने, ताकि हम मसीह के काम और उसकी शख्सियत के मुतालिक गहरे तौर पर और हकीकी तौर पर जानने वाले बने कि वो है कौन। आमीन। ओके, आई वॉन्ट एनी वन ऑफ यू टू रीड जॉन। मैंने आपको कहा था पहले दोनों बाब पढ़ने हैं, बट हम पहली 5 आयात को पढ़ेंगे अभी। कोई भी आप में से पहली 5 आयात का मुताला करे, उसकी तिलावत करे, कोई भी कर दे। Here is my voice clear? जी जी, आप करो। यूहन्ना पहला बाब, इसकी पहली 5 आयत। हम्म। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था हम्म। और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। हम्म। सब चीजें इसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ इसमें से कोई भी चीज इसके बगैर नहीं हुई। इसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, और हम्म। नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। आमीन। 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 अब देखिए, गॉस्पेल ऑफ जॉन इस मामले में बड़ी डिफरेंट हमें दिखाई देती है, बड़ी डिफरेंट दिखाई देती है। सारी कहानियां, सारी टीचिंग्स अनाजीली बयानात में हमें यीशु मसीह के मुतल्लिक ही मिल रही हैं, लेकिन हमें कुछ चीजें फर्क भी नजर आती हैं। यूहन्ना रसूल, अभी हम ऑथरशिप की बात भी करते हैं, यूहन्ना खास तौर पर यीशु मसीह ने जो कहा, जो तालीमात दी और खास तौर पर अपनी जात के मुतल्लिक कहा, वो इसको खास तौर पर इस इंजीली बयान में कलमबंद करता है। और ये इंजीली बयान यीशु मसीह के मुतालिक सच्चाइयों को और उस सच्चाई को जो यीशु मसीह की जात से रिलेटेड है, उसको वो बड़े गहरे और बड़े वाज़े अंदाज में वो यहाँ पर लिखता है। और हर एक बाब में हमें यीशु मसीह की जो कहानी बयान की गई है, उसमें हमें यीशु मसीह की जात का मुकाशवा मिलता है। और आई थिंक इस इंजील में जीसस हिमसेल्फ एक्सप्लेन्स जो शागिर्दों को जानना जरूर है, और उनके वसीला से हमें जाना जरूर है। यीशु मसीह अपने मुतल्लिक खुद इसमें यहां पर बयान करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द गॉस्पेल ऑफ जॉन, तो आप क्या बयान करेंगे? क्या इसका एक मेन थीम क्या है गॉस्पेल ऑफ जॉन का? आपने पढ़ी होगी पहले भी, सरमन सुने होंगे, तो चलें, व्हाट आर द मेन थीम, व्हाट इज द वन मेन थीम ऑफ दिस गॉस्पेल? जी मे बी होली स्पिरिट। जी 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 बताएं। शायद होली स्पिरिट या मे बी जीसस का खुदा होना, इसके लिए बताया गया। ओके, एनीवन एल्स? जो काम खुदा ने खुदावंद यीशु मसीह को दिए थे उसको पूरा करके खुदा का जलाल जाहिर किया। खुदा का जलाल जाहिर करना। ओके, और एनीवन एल्स? Jesus' divinity, his incarnation. God is in a human body. हम्म। ओके, और
वन मोर, एक एक और मुझे सजेशन चाहिए। क्या, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ दिस गॉस्पेल? इंजील का क्या हमें एक अहम पहलू या मौजू नजर आता है? यीशु मसीह मुनाजी या खुदा का बेटा। परफेक्ट। सो बहुत अच्छे आपने बयान किए हैं। आई थिंक द बेस्ट थीम of the Gospel of John is that Jesus is God. आज बहुत लोग इल्जाम लगाते हैं यीशु मसीह ने कहाँ कहा मैं खुदा हूं, मेरी पूजा करो, मेरी प्रस्तुत करो। हम प्रूव करेंगे कि ये ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है कि यीशु मसीह ने कहाँ पर कहा है और कहाँ पे ये बताया गया है कि वो खुदा का बेटा है। सो जब हम ऑथरशिप की बात करते हैं, हम ऑथरशिप पे बात आते हैं जरा, तो कहा जाता है और ईमान है कि इस इंजील को लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह का शागिर्द और रसूल यूहन्ना है। ये यूहन्ना अस्तबागी नहीं है, यानी बपतिस्मा देने वाला नहीं। ये यूहन्ना जबदी का बेटा और याकूब का भाई है। गेट इट? ये यूहन्ना जबदी का बेटा और याकूब का भाई है। और ये यीशु मसीह के बड़ा क्लोज था। अब आप मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, आप मेरे बहनें, आप मेरे भाई भी हैं, बट हर किसी को वो क्लोजनेस नहीं मिलती जितने कुछ गिने चुने लोगों को क्लोजनेस हासिल है मेरे तक। यीशु मसीह के क्लोज 3 शागिर्द थे। बहुत। कोई बताएगा कौन से वो 3 शागिर्द थे? शागिर्द थे जो यीशु मसीह को कहा जाता है कि वो इनर सर्कल के शागिर्द थे। सर पतरस और यूहन्ना एक और, और एक और है। यहूदा। हम्म, सोचो सोचो। शमाउन। शमौन, वो पतरस बोल दिया है। और मत्सर। हम्म हाँ, उन सारे शागिर्दां दे नाम ले लो, एक दे होएगा ना। आपने पतरस यूहन्ना कह दिया, एक और है। मत्ती। हम्म एक और है। जेम्स। परफेक्ट, जेम्स। पीटर, जेम्स, जॉन, पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये यीशु मसीह के करीब तरीन शागिर्द थे। इन्हें कहा गया था इनर सर्कल ऑफ जीसस। और यीशु मसीह की बड़ी क्लोजनेस हासिल थी इसको। जरा मेरे साथ देखें, यूहन्ना की इंजील 13वां बाब उसकी 23वीं आयत। 23वीं आयत में लिखा है जी, उसके शागिर्दों में से एक शख्स, ये यूहन्ना रसूल है, एक शख्स जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, यीशु के सीने की तरफ झुका हुआ खाना खाने बैठा था। ये यूहन्ना के बारे में लिखा है, अपने बारे में वो लिख रहा है। अब किसी के सीने पे सर रखना, इट मीन्स आप बहुत क्लोज हो उस शख्स के। he had that closeness with Jesus. He had that emotional attachment with Jesus. और यहां तक वो इतना क्लोज था कि सलीब पर से यीशु मसीह ने ये कहा पतरस को कि जा ये तेरी माँ है और जा ये तेरा बेटा है। ऐसा ही है क्या? सलीब पर यस सर। कहा गया था? यीशु ने पतरस को सर कहा था? नहीं नहीं, जॉन। जॉन को कहा था। योना की इंजील 20वें बाब की 26वीं आयत के मुताबिक किसको कहा गया था? यूहन्ना को कहा गया, जा ये तेरी माँ है। और माँ को कहा जा ये तेरा बेटा, यानी यूहन्ना है। और यूहन्ना एक बड़ा इमोशनल शख्स था, इसीलिए उसको द अपोस्टल ऑफ लव कहा गया है। सो सर ये हम्म वही यूहन्ना है जिसके ऊपर मुकाशवा जी जी ज़ाहिर। जी जी। ठीक है। यूहन्ना ने, यहाँ हम यूहन्ना के हमारे पास 4 यहाँ पर राइटिंग्स हैं। एक तो गॉस्पेल ऑफ जॉन, 5
गॉस्पेल ऑफ जॉन, 3 खतूत और मुकाशफा की किताब। ठीक है, ओके। कौन मुझे बताएगा यूहन्ना, हु इज जॉन, कौन यूहन्ना कौन था? अभी मैंने आपको बता दिया। हु विल टेल मी हु इज द ऑथर ऑफ दिस गॉस्पेल, और वो कौन है? अरे आप, अभी मैंने बताया आपको कौन है वो, इस इंजील का He was one मुसन्निफ कौन है, of और वो the कौन disciple है? of Jesus. जी जी। He was one of the beloved disciples of Jesus. हम्म। और यूहन्ना जब्दी का बेटा, और इसके बारे में कहा जाता है कि ही इज अ सन ऑफ थंडर। और इसका जो ऑक्यूपेशन है, ये एक माहीगीर, मछुआरा था, मछली पकड़ने वाला। हम्म, बिल्कुल। और हम्म। और सिस्टर सनिया, आप मुझे बताएं, आप क्या, इसका यीशु मसीह के साथ ताल्लुक क्या था? सर कजन थे। आप सुन नहीं रहे थे? इसका क्या 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 ताल्लुक था इसका यीशु मसीह के साथ? सर वो खुदा का सॉरी यीशु का फेवरेट शागिर्द था। और लेट सिस्टर सनिया स्पीक, व्हाट वाज दिस जी दैट सर, स्पेशल रिलेशनशिप विद जीसस? मुझे ऐसे लग रहा है मैंने कहीं पढ़ा था कि वो कजन थे शायद। कजन, कजन कुजन छोड़ो, वो कहीं कहीं पढ़ा, मुझे इसमें से जवाब दो, इसमें से। मैं नहीं किसी और की किताबों पे मैं यकीन करता। अभी हमने कब हवाला पढ़ा था? जी, क्या नजर आता है कि व्हाट वाज, एक रिश्ते का क्या लेवल था यीशु और यूहन्ना के दरमियान? क्लोज फ्रेंड। कैसे? चले, मैं मानता हूं बहुत क्लोज दोस्त था। कैसे? क्या क्या सबूत है कि वो वाकई क्लोज थे? सर उससे यीशु मोहब्बत रखता था। कैसे उसका प्रूफ क्या मिलता है? हम्म, अभी मैंने 2 बातें बताई हैं आपको। बिल्कुल है आंसर। हम्म। जीसस ने क्रॉस पे कहा था कि देख तेरी माँ ये है, और एग्जैक्टली, ये एक हो गया। और एक और मैंने प्रूफ बताया था। जी सिस्टर सनिया, आई एम पुटिंग यू ऑन द हॉट सीट, बताएं, हाउ डू यू सी कि वो क्लोज कितना था? जरा पढ़े, जरा हवाला पढ़े, यूहन्ना की इंजील 13वां बाब उसकी 23वीं आयत, अभी मैंने पढ़वाया आपको। जी सर, जिस तरह लिखा हुआ है कि यीशु के सीना की तरफ झुका हुआ था, खाना एग्जैक्टली। खा रहा था। सो दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रूफ, ये 2 प्रूफ हैं कि वो बहुत क्लोज था क्राइस्ट के। आप किसी को अपनी बॉडी को टच नहीं करने दे सकते जब तक आप उसको बहुत क्लोज ना रखो। और आप मरते हुए सलीब पर दुख दर्द में माँ का ख्याल आया, तो माँ का ख्याल उसको, माँ की जिम्मेदारी उसको दोगे जिससे आप बहुत प्यार करते हो। सो रिमेंबर दीज थिंग्स। यार डिफरेंट दिखो यार, आप अमाम मसीहियों से फर्क तो दिखो। इस तरह से बाइबल को पढ़ो, इस तरह से बाइबल को सीखो, इस तरह से समझो कि कोई शख्स आके आपको ये थप्पड़ मार के ना कहे कहां पे कहा है जी मसीह यीशु खुदा है, कहां पे कहा है, कहां पे लिखा है। ये इसीलिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ताकि आपका ईमान मजबूत हो। और यही मेरा चैलेंज है, ये मेरा पैशन है कि बच्चे बच्चे को पता हो कि यीशु मसीह खुदा है, और उसके लिए ये चीजें जानना उसको जरूरी है। पर्पस, व्हाट वाज द पर्पस इन राइटिंग दिस दिस गॉस्पेल? उस वक्त एक बिद्दत का आगाज, अभी गौर से सुनना है, मैंने ये अभी बताने के बाद मैंने दोबारा आपसे पूछना है, क्योंकि आप वैसे कोई याद नहीं करते और मैंने इसके कोई नोट्स नहीं देने। यू हैव टू लिसन टू दीज लेक्चर्स। पर्पस क्या था इंजील का? इंजील का पर्पस यह था, उस वक्त एक बिद्दत का आगाज हो गया था जिसे कहा जाता है गनास्तियत, ग्नोस्टिज्म। तो ग्नोस्टिसिज्म यह सिखाती है कि यस्सु इंसान नहीं बल्कि एक रूह था। ग्नोस्टिसिज्म क्या सिखाती है? यीशु इंसान नहीं बल्कि रूह था,
और एक फिरका उनमें यह सिखाता है कि यीशु खुदा नहीं बल्कि सिर्फ इंसान है। क्योंकि ग्नोस्टिसिज्म, गनास्तियत ये बिलीव करते कि इंसान और खुदा का मिलाप नहीं हो सकता। इसलिए या तो वो यीशु मसीह की बशरियत का इनकार करते हैं या फिर उसकी अलूहियत का इनकार करते हैं। तो उनको जवाब देने के लिए यूहन्ना इस इंजीली बयान में खास तौर पर यीशु मसीह की अलूहियत और यीशु मसीह की बशरियत को प्रूव करता है कि यीशु कामिल खुदा है और यीशु कामिल इंसान है। दिस इज व्हाट जॉन इज टीचिंग देम अबाउट जीसस। सो अब आप मुझे बताएंगे यूहन्ना का लिखने का पर्पस क्या था? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ राइटिंग दिस गॉस्पेल? जी बताएं। सर के यीशु कामिल इंसान और कामिल खुदा था। अलूहियत के बारे में अभी आपने बताया। उस टाइम पे कौन सी बिद्दत का आगाज हो गया था? वो बिद्दत क्या क्या सिखा रही थी मसीह के मतलब? गनोस्टिसिज्म। ग्नोस्टिसिज्म। कोई और बताए कि ये क्या सिखा रही थी? व्हाट वाज ग्नोस्टिसिज्म ग्नोस्टिसिज्म टीचिंग? वो यही सिखा बता रहे थे रही कि थी कि इंसान नहीं रूह था। बताएं, थोड़ा सा इलेबोरेट करें। जी जी, आपने ठीक बताया, इसको बताएं और क्या था? और ये कि यीशु खुदा नहीं सिर्फ इंसान था, क्योंकि खुदा का और इंसान का मिलाप परफेक्ट से नहीं हो सकता। तो यूहन्ना कैसे प्रूव करता है उनको, कैसे गलत ठहराता है? बताएं कैसे यार इतना दिमाग बंद है आप लोगों का कि सोचने की सलाहियत ही नहीं है। चैट जीपीटी कॉम। इस तरह से कि वो जीसस को कामिल इंसान और कामिल खुदा के तौर पे इस गॉस्पेल में प्रेजेंट करते हैं सर। परफेक्ट। दिस इज द वे यू नीड टू थिंक। चैट जीपीटी का, गूगल सर्चों का अखेड़ा छोड़ दो, सोचने की सलाहियत डेवलप करो। जब तक सोचोगे नहीं, जो सोचता है वो बड़ा लीडर बनता है, ये याद रख लें। हमारे लीडर ठुस क्यों है? सोचते कुछ नहीं है। वाई वॉज जॉन राइटिंग? और मैं इसलिए जरा हाइप्ड अप हुआ हूं क्योंकि 3 कप मैंने कॉफी पी है, लेकिन इसके लिए मैं हाइप अप भी इस वजह से हुआ हूं कि दिस इज व्हाट यू नीड टू नो कि यीशु खुदा है। ही इज गॉड। और यही यूहन्ना बार बार चीख चीख के बता रहा है कि यीशु खुदा है। ही इज टीचिंग जीसस इज गॉड। पहले ही बाब की पहली आयत में उसने ये कह दिया, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। इससे बड़ा आपको प्रूफ और चाहिए क्या है? यू डोंट नीड एनी मोर प्रूफ, क्योंकि वो थीसिस में ही बयान कर रहा है कि वो खुदा है। अब देखें बाकी है ना जीली बयानात मत्ती और लूका, उसको स्टार्ट में ही बतौर एक बेबी जाहिर करते हैं। मरकस में उसका स्टार्ट ही यीशु मसीह को वो एज अ प्रॉफिट इंट्रोड्यूस करा, लेकिन यूहन्ना उससे बेबी, उसको प्रॉफिट नहीं बल्कि उसे खुदा बयान कर रहा है, उसको खुदा के तौर पर पेश कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस वक्त बिद्दत का आगाज हो चुका था, जिसे कहा जाता है गनास्तियत। और उस गनास्तियत को खत्म करने के लिए, उनको गलत साबित करने के लिए यीशु मसीह वहां पर ये इंजीली बयानात में, इस इंजीली बयान में उसको प्रूव करता है। डिस्कशन क्वेश्चन चलें जी। अब आप बयान, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते, मैं अब आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा पहला, और जिसका मैं नाम लूंगा वही जवाब देगा। जी अशरफ भाई, अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बताओ, डू यू बिलीव, क्या आप ईमान रखते हैं कि यसु खुदा का कलाम है? यसु अबदियत से मौजूद है? अगर हाँ तो कैसे है, अगर नहीं तो कैसे नहीं है? अशरफ भाई आप इसका मुझे जवाब दें। माइक को अनम्यूट करके इस बात का जवाब दें कि यीशु मसीह क्या अबदी है? अगर है तो कैसे, नहीं है तो कैसे?
जी सिस्टर जाहिदा, अगर आप सुन सकते हो, बोल सकते हो तो काइंडली बताएं, हाउ इज डू यू बिलीव जीसस इज द इटर्नल गॉड? और अगर वो है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे नहीं है? क्योंकि सर यीशु मसीह जो है वो खुदा का कलमा है। हम्म। तो क्या? तो ये कलमा जो है वो इब्तिदा से था। हम्म। इब्तिदा से था और तो। कल हम्म। और और उसी कलमा ने बाद में जिस्म की शक्ल इख्तियार की। परफेक्ट, परफेक्ट, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू हियर। परफेक्ट, या दूसरा सवाल। और सर जेनेसिस के चैप्टर 1 में भी लिखा है कि खुदा ने इब्तिदा में, तो हाँ, ये भी आप कोट मतलब देख सकते हैं कि बिल्कुल। वो शुरू से ही है। वो अभी हम अगले अगले अभी आगे चलते हुए हम इस पे भी बात करते हैं। ठीक है। चले सिस्टर बिमला, आप ही जवाब दे। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो दैट जीसस इज ट्रूली गॉड? ये जरूरी क्यों है कि हम जाने कि यीशु ही खुदा है? क्योंकि वो हकीकत में खुदा का बेटा है। हम्म। और थोड़ा बताएं क्यों हमें ये जानना जरूरी, क्यों हमें ये सिखाना जरूरी है? अम, क्यों जरूरी है? क्योंकि निजात यीशु मसीह के वसीला से है। परफेक्ट। और खुदा क्यों है? कोई उसके बगैर खुदा के पास नहीं जा सकता, यीशु अभी मसीह मैंने के एक बगैर। बिद्दत का बताया था, उसके साथ इसको रिलेट जी करें, जी। इसके जवाब को। सॉरी सर। नहीं नहीं, सॉरी, कोई बात नहीं। अभी मैंने बताया है आपको, एक बिद्दत का मैंने बताया था क्यों जी जो। जी, मैंने सुना है कि वो समझते हैं कि अगर वो खुदा है तो खुदा और इंसान का मिलाप नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। तो वो समझते हैं कि सिर्फ वो इंसान ही था, जबकि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो कामिल इंसान और कामिल खुदा था। हम्म। तो क्यों जानना तो वो जरूरी? जिस्म में क्यों जानना जरूरी है? सर ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, नहीं, प्लीज। कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये है यार कि शायद जवाब आता है, लेकिन मुझे मुझे समझ नहीं आ रही। हाँ, देखो, आप एक ये भी हो मिशनरी सकता भी है। हो, आप एक मिशनरी भी हो। यू हैव टू हम्म। यू हैव टू टेक द राइट डॉक्ट्रिन टू पीपल। ठीक है। यस। मसीहियों पे चपेड़े मारी जाती हैं, थप्पड़ हम्म। मारे जाते हैं कि जनाब जी यीशु खुदा कहाँ पे लिखा है, बताएं। लिखा है, उसने प्रूव किया हम्म। है। उस टाइम पर भी बिद्दत थी, जो मना कर रहे थे, जो मसीह की अलूहियत का इनकार कर रहे थे। आज भी लोग उसकी अलूहियत का इनकार करते हैं। इसलिए ये गवाही देना, हमें जानना जरूरी कि वो खुदा है। हर हर एक कबीला, हर एक रिलीजन यीशु मसीह को अच्छा नबी जानता है, अच्छा शख्स जानता है, एक रसूल के तौर पे जानता है। मगर हर कोई मसीह यीशु को बतौर खुदा नहीं जानता, नहीं मानता। और आपने प्रूव करना है कि यस। आमीन। ओके। कोई अगला सवाल है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन जीसस एंड गॉड? क्या यीशु और खुदा के दरमियान कोई फर्क है? सर पहले जरा उसको कंप्लीट कर देना, जो मैंने जवाब नहीं दिया उसका जवाब दे दें। उसका जवाब दे दिया। यू हैव टू टेक दिस ट्रूथ टू पीपल। क्योंकि आज भी बिदात नहीं, कुछ बहुत सी ऐसी बिदात हैं जो यीशु मसीह की अलूहियत को नहीं मानती। मॉर्मन्स नहीं मानते, यहोवा के गवाह नहीं मानते, मिसियानिक ज्यूज नहीं मानते, और बाकी जो मजाहिब आलम है जैसे इस्लामी, वो लोग नहीं मानते कि यीशु मसीह खुदा है। They might believe he is a good person. They might believe he is a good prophet. They might believe he is a sent one of God. But they do not believe कि यीशु खुदा है। और ये एक सच्चाई है जो हमने लोगों को बतानी है। That's the answer of this thing. इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि यीशु खुदा है। He is God. कोई भी आके आपके मुंह पे थप्पड़ मार के ना जाए, हाँ जी बताएं जी खुदा, वो कहां पर लिखा है कि यीशु खुदा है? आप बताएं, इधर लिखा है। Is there any difference between Jesus and God? जी, any one of you, कोई भी आंसर करे। सर यूहन्ना की इंजील 3 बाब उसकी 16 आयत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी हम्म। कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम्म। तो व्हाट इज द डिफरेंस? इसमें
क्या फर्क क्या यही है कि यीशु मसीह है? फर्क क्या है? हम्म क्या कोई फर्क है? यही तो बातें जो हमें सीखनी है, इसलिए अब सीखने के लिए आए हैं यहाँ पे। हम्म जी सिस्टर सनिया, आप बताएं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीसस एंड गॉड? क्या फर्क है? पर मुझे लगता है कि कोई फर्क नहीं है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा, उसने बाप को देखा। तो कोई परफेक्ट। डिफरेंस नहीं है। कोई डिफरेंस नहीं, परफेक्ट। अच्छा जी एमिली, आपने हाथ खड़ा किया, आप बताओ। एक्चुअली आई थिंक कि वाकई कोई डिफरेंस नहीं है, बट जीसस इज द सन while गॉड इज द फादर। और परफेक्ट। जीसस जैसे ह्यूमन फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में दुनिया पे आए। आई थिंक दैट्स जस्ट द डिफरेंस बिटवीन बोथ। वंडरफुल, दैट्स अब एक कंप्लीट आंसर बना है। देयर इज नो डिफरेंस बट देयर इज अ डिफरेंस। ये डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी हमने सिस्टमैटिक थियोलॉजी में सीखी थी। और भूलो मत, आई थिंक इन दिसंबर, गेट रेडी, आपका जितने कोर्सेज पढ़े होंगे सबका एक कम्युलेटिव एग्जाम होगा, क्योंकि आप लोग भूलते हैं स्टफ। मैंने पहले हर कोर्स के सिर्फ एग्जाम ले रहा था, लेकिन अब मैं हर कोर्स का एग्जाम भी होगा, और दिसंबर में बिफोर क्रिसमस आई मेक श्योर कि ऐसा एग्जाम बनाऊं कि आपके एक दफा ना कानों से धुएं निकले। आई मेक श्योर ऑफ दैट, लेकिन क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहा इसकी सच्चाइयों पे, आई डोंट वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दीज ट्रुथ्स, और ना ही मैं आपको कॉम्प्रोमाइज करने दूंगा। सो देर इज नो डिफरेंस बट देर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस इन अ सेंस, गॉड इज फादर सन एंड होली स्पिरिट, ये तसलीस का दूसरा अकनूम है। लेकिन फर्क ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तीनों के तीन खुदा है। जीसस इज गॉड, आमीन। अच्छा, चलें, मितिया आप माइक बेटा अनम्यूट करके मुझे बताइएगा, अगर यीशु मसीह अभी जहां पर आप हो, यीशु मसीह आ जाए, आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू अगर यीशु मसीह अभी के अभी आपके सामने आ जाए? व्हाट विल यू डू? माइक अनम्यूट कीजिएगा सिस्टर, मतलब वो छोड़ गई है। जी सिस्टर सैरिश, आप बताएं, अगर यीशु मसीह अभी के अभी आपके सामने आ जाए, व्हाट विल यू डू? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सैरिश बेटा, आई कैन नॉट हियर यू। आप लोगों को आवाज आ रही है? नहीं, हमें भी नहीं आ रही आवाज। जी, कौन इस पे रोशनी डालेगा? वाई, अगर आपके सामने अभी यीशु आ जाए तो क्या करेंगे आप? कि वो खुदा का बेटा है। आप करेंगे क्या? व्हाट विल यू डू? उसको सजदा करेंगे। परफेक्ट, या यू विल बाउ डाउन, क्योंकि वो खुदा है। फिलिपियों के खत में क्या लिखा है? हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, बिकॉज ही इज गॉड। मैं के एल नासिर साहब की किताब पढ़ रहा था। अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं यहाँ पे गोरों की किताबें पढ़ रहा हूँ। मैं अपने ऑथर्स को नहीं पढ़ता, अपने ऑथर्स को भी पढ़ता हूँ जो पाकिस्तान में हैं। के एल नासिर एक बहुत बड़ा नाम ठहरा है हमारे पाकिस्तान में। के एल नासिर साहब की किताब में लिखा था कि एक इलस्ट्रेशन दी कि कुछ दोस्तों का ग्रुप बैठा हुआ था, तो एक शख्स ने सवाल किया अपने दोस्तों से कि अगर शेक्सपियर अभी यहाँ पर आ जाए तो क्या करोगे? तो एक शख्स ने कहा कि मैं अपनी डायरी लेके आऊंगा, उसे ऑटोग्राफ लूंगा। किसी शख्स ने कहा कि अगर अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाए या अमेरिका का सदर आ जाए तो आप क्या करेंगे? कहते मैं उठ के उसे जप्फी डालूंगा, उसके बाद तस्वीर बनाऊंगा, सेल्फी बनाऊंगा। फिर किसी शख्स ने कह दिया अगर यीशु मसीह आ जाए
तो फिर आप क्या करेंगे? एक शख्स ने कहा, मैं सब कुछ छोड़ के उसके कदमों में गिर जाऊंगा, उसे सिजदा करूंगा, बिकॉज़ ही डिजर्व्स इट। सर जैसे यूहन्ना ने किया, जब वो खुदावंद यीशु मसीह उसके सामने आए तो वो मुर्दा सी हालत में उसके कदमों में गिर पड़ा। तो मतलब उसके जलाल को उससे देखा ही नहीं गया। खुदावंद की रोशनी, खुदावंद का जलाल हम पे इतना होगा कि हम उसे देख ही नहीं पाएंगे, हम मुर्दा से हो जाएंगे। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो अगर आपके सामने आता है तो हम उसके कदमों में गिर जाएंगे। आमीन। आखिरी बात, लेट अस ऑल, यू डोंट नीड टू लाइक अनम्यूट इट, आई हम सब मिलके कहें कि जीसस आई बिलीव यू, यू आर माय गॉड। कहिए उर्दू में मेरे साथ, यीशु मैं ईमान रखता हूं तुझ यीशु पर मैं ईमान कि तू तुझ खुदा पर है। कि तू कि खुदा तू है। खुदा है। खुदा है। मसीह यीशु में तुझ आमीन पर ईमान आमीन। रखता हूं कि तू खुदा है। इसलिए खुदा है। हालेलुया। इस हालेलुया। हालेलुया। डरना नहीं है, हालेलुया। डरना नहीं है, प्रीच इट, ही इज गॉड। हालेलुया, ही इज गॉड। हम प्रूव करेंगे इस इंजीली बयान में कि ही इज गॉड। चले जी, होमवर्क राइट नाउ अभी आप करेंगे। आई एम गोइंग टू, मैं भी लोगों को बता रहा हूं वर्सेस में, ये वर्स नंबर मैं लिखे हैं, वर्स नंबर 1, 4, 14, 23, 29, 30, 34, जहां पर 2 दफा मैंने लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि ये फलानी आयत यीशु मसीह के मुतालिक 2 बातें बता रही हैं। सो पहले नंबर पे, ओके कहां पे गया जी? सिस्टर जायदा, डू यू हैव योर बाइबल विद यू? आपके पास अपनी बाइबल मौजूद है? यस सर। ओह परफेक्ट, आज तो जायदा पूरे पूरे तैयारी के साथ आई। आई एम सो हैप्पी। शी इज वन ऑफ माय वंडरफुल स्टूडेंट्स। शी इज अ हार्ड वर्किंग लेडी एंड आई रिस्पेक्ट हर अ लॉट। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जाहिदा बेटा, सॉरी सर, एक्चुअली मेरी ना ड्यूटी होती है, इस वजह से मैं अक्सर क्लास नहीं ले पाती। आई नो, नो वरीज। बट जाहिदा, आज आप मुझे बताओ, वर्स नंबर 1 रीड करो यूहन्ना की इंजील का पहले बाब की पहली आयत और चौथी आयत। और वर्स नहीं मुझे बतानी, मगर ये बतानी कि यूहन्ना इन 2 आयत में यीशु मसीह के मुतालिक 3 बातें क्या बयान करता है। जल्दी से मुझे बताएं, मैं जरा पानी लेकर आ। इसके बाद एमिली, आप वर्स नंबर 14 में से 2 बातें मुझे बताओगे। जी सिस्टर जायदा बताएं। वर्स नंबर 1 यीशु मसीह के मुतालिक क्या बयान कर, यूहन्ना यीशु मसीह के मुतालिक क्या बताता है वर्स नंबर 1 में? वर्ष नंबर 1 में यीशु मसीह को बतौर खुदा पेश किया गया है। हम्म। और वर्ष नंबर 4 में ये कि वो जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी है, और वो जिंदगी आदमियों का नूर है। Perfect. This is the way you need to read your scriptures. This is the way you need to read your Bible. जी एमिली, वर्स नंबर 14 में यीशु मसीह के मुतालिक यूहन्ना क्या 2 गवाहियां दे रहा है? उसके बाद 23 एंड 29 3 बातें आपने बतानी है सिस्टर बिमला के यीशु मसीह के मुतालिक यूहन्ना क्या बयान कर रहा है। जी एमिली बताओ। पहली चीज तो ये पता चली कि कलाम मुजस्सम हुआ, यानी वर्ड बिकेम फ्लेश। हम्म, वो मुजस्सम और है, ठीक है। और जी, और ये भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि he lived among us, वो हमारे दरमियान रहा। he once lived among us। यीशु के मुतालिक क्या बता रहा है? यू जस्ट मिसिंग, यू नो इट, आई नो, आप जानते हो, बट यू आर मिसिंग द पॉइंट एक्चुअली के what he wants to tell about Jesus. he is the son of God, बाप का बाप का इकलौता। इकलौता, वंडरफुल, दैट इज समथिंग। तो आप भावे लोग कहें कि दिस इज ब्लास्फेमी, यू कब ओ भाई जाओ कहीं, यीशु खुदा का बेटा है, वो खुदा है। ये किसी इंसान ने नहीं कहा, ये खुदा अपनी गवाही खुद दे रहा है। और यूहन्ना इसको कलम बंद कर रहा है कि वो खुदा का इकलौता बेटा है।
आमेन। ओके जी सिस्टर बिमला, नेक्स्ट टू यू। उसके बाद 33 एंड 34 सिस्टर सहरिश आप बताएंगे मुझे। सर मेरा सवाल बता दें। वर्स नंबर 23, वर्स नंबर 29 में यीशु मसीह के मुतालिक 3 बातें यूहन्ना क्या बयान करता है? जी 29 में है कि वो कहता है कि देखो ये खुदा का बरा है। 23 में क्या कह रहा है? 23 में सर ये यहाँ पे लिखा है कि खुदावन की राह को सीधा करो। क्या है यीशु मसीह के मुतालिक क्या पुकारो। बता रहा है? ये यूहन्ना के ताल्लुक से आई थिंक जो यशायाह में भी कहा गया। लेकिन यीशु यीशु के मुतालिक क्या गवाही दी जा रही है? हाँ जी कि वो खुदा का बरा है। 23 में 23 में खुदावन की राह से ये मुझे नहीं इसकी नहीं समझ आ रही थी इसकी। कुछ भी मुश्किल नहीं है, इट्स ऑल रिटन। 29 हाँ जी 23, अभी जी 23 पे रहो ना, 23 पे रहो। व्हाट इज दैट टीचिंग अबाउट जीसस? याद रखें बाइबल मुकद्दस कि वो राह है कि वो राह है ठीक है। नो यीशु मसीह ने कहा कि राह और राह। जी जी नो 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 नो, यू आर स्टिल मिसिंग द पॉइंट। सर मैं बताऊं? नहीं, सिस्टर बिमला ही बताएंगी, शी इज ऑन द हॉट सीट राइट नाउ। इस तरह ना मुझे यहाँ पे प्रोफेसर ग्रीक में मेरे पसीने निकलवाते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ट्रेन कर दिया कि आई हैव टू लुक इन द स्क्रिप्चर नॉट इन बुक्स। सोचे वहां पे कहाँ क्या जा रहा है, यीशु मसीह की गवाही क्या दी जा रही है, यूहन्ना क्या बता रहा है यीशु मसीह के मुतालिक यहाँ पे। चलिए वर्स पढ़े, इसको जरा पढ़े सिस्टर बिमला, आपके लिए आसान कर देता हूँ। जी जी मैं पढ़ रही हूँ। हाँ जी आज 23 को रुक रुक के पढ़ना है सही तरह से। जी 23 आयत को। जी 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 उसने कहा मैं जैसा यशायाह नबी ने कहा है बयाबान में एक पुकारने वाले की आवाज हूँ तुम खुदावन की राह को सीधा करो। आपने के मिस कर दिया के तुम क्या करो कि तुम खुदावन की राह को सीधा करो। अब यीशु मसीह की क्या गवाही दी जा रही है यहाँ पर? अच्छा, यूहन्ना को किसके बारे में कहा जा रहा है कि किसकी राह सीधी करनी है? खुदावन के बारे में, खुदावन यीशु मसीह के बारे में। तो यीशु मसीह यहाँ पे कैसे पेश किए गए हैं? यहाँ पे तो वो कम ऑन, यू आर गेटिंग द पॉइंट। मुझे ये बताएं, यूहन्ना को किसके मुतालिक कहा जा रहा है, किसके मुतालिक ऑर्डर दिया जा रहा है? कि खुदावन की राह को सीधा करो। वो भी छोड़ दो, खुदावंद की राह सीधी करो आपने बोल दिया, किसकी गवाही दी जा रही, किसकी राह तैयार करने का ऑर्डर दिया जा रहा है उसको? यूहन्ना इस्तबागी को। यीशु मसीह। एग्जैक्टली अब जरा खुदावंद का लफ्ज हटा के यीशु मसीह ऐड कर दो। यीशु की राह को सीधा करो। तो यीशु मसीह क्योंकि को उस वक्त किया गया है, पोर्ट्रे कैसे किया गया? फिजिकली जी सर आपकी आवाज नहीं आई मुझे, सॉरी। अगर यीशु को फिर कैसे यहाँ पे बयान किया जा रहा है, बतौर कैसे बयान किया जा रहा है? खुदावन। एग्जैक्टली यही आंसर है। सर आप घुमा देते हैं, सच्ची बात है, घुमाने दिमाग को वाली घुमा बात नहीं देते हैं। है, ये घोड़े दौड़ाने वाली बात है कि दिस इज, हम ना असल में टू बी वेरी ऑनेस्ट सिस्टर बिमला, हम ना ये जो खुदावन हाँ जी का लफ्ज है ना इसको बड़ा बड़ा ना लाइट ले लेते हैं, बट ये राइट लाइट हाँ। नहीं है। हम्म नो इट्स नॉट कुरियोस। अब मैं आपको इसकी एटोमोलॉजी बता रहा हूं। यहाँ पे आपके बाइबल में तर्जुमा आया है खुदावन, इंग्लिश में वर्ड आया खुदावन लॉर्ड, यूनानी में लॉर्ड। आया है कुरियोस। और आपको पता है कुरियोस पुराने अदनामे को जब यूनानी में तर्जमा किया गया तो यूनानी में यहोवा की जगह पे उन्होंने ग्रीक टर्म कुरियोस यूज की गई। तो यहां पर लफ्ज कुरियोस है, यानी यीशु को बतौर खुदावंद यहोवा यहां पर पोर्ट्रे किया गया।
दिस इज हाउ यू हम्म रीड द स्क्रिप्चर। समझ लगी? घुमाने वाली कोई बात नहीं है। अब 29वीं आयत में आपने बता दिया खुदा का बर्रा। एक और बात आपने बतानी है। हम्म एक और क्या है? दो बातें 29वीं आयत में। एक आपने बता दिया कि वो खुदा का बर्रा है। दूसरा? हेलो, यू देयर? जी सिस्टर बिमला, दूसरी बात क्या जी है? जी सर, मैं इधर ही हूँ, इधर ही हूँ। यहाँ पे लिखा, देखो ये खुदा का बरा है जो यीशु दुनिया का ने गुनाह, खुदा का बर्रा। दूसरी दूसरी बात क्या है? दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। परफेक्ट। ठीक है, यानी गुनाह उठाने वाला है। हम्म डोंट सेवियर। रिलाई ऑन दीज। इसको फेंक दो कहीं। इसको, हम्म इनको पढ़ो, इसको पढ़ो सही तरह से। इसमें से सब कुछ मिलता है। आई, वो अलग बात है, मैंने नोट सारे, इतना बाइंडर आपके लिए तैयार किए हुए हैं सारे, ये सारे नोट्स मैंने, लेकिन मैं आपको नोट्स दूंगा नहीं इस दफा। लेक्चर्स को सुने और गौर से सुने और बाइबल को पढ़े। सो यहाँ पे वो कैसे शो किया गया है? वो खुदावंद है, खुदा का बर्रा है, जहां का गुनाह उठा ले जाने वाला है। जी सिस्टर सैरिश, 33वीं और 34वीं आयत में दो बातें यीशु मसीह के मुतालिक क्या लिखी हैं, कि वो कौन है, वो क्या करता है? जी। यहाँ पे सर तसलीस जाहिर हो रही है। अ, और मैंने तो उसे और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा। यहाँ पे खुदा की बात हो रही है कि जिसने मुझे पानी का बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे, वही रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देने वाला है। कौन ये यीशु रूल मसीह? यीशु मसीह यहाँ पे कैसे पेश किए गए हैं? मतलब कौन, वो क्या करता करेगा? खुदा का बेटा। हम्म, कुछ इधर उधर की बात नहीं करनी मुझे। 33वीं आयत से बताना है। 33वीं मैं आयत तो से। उसे पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे ओके, पानी आपके लिए से और आसान कर देता हूँ, आखिरी हिस्से में जाओ। आयत के आखिरी हिस्से में जाओ। आप लोगों को ना बाइबल पढ़ना मैंने सिखाना है, कि बाइबल ओके। पढ़ेगी कैसे है। जी। चुनाचा मैंने देखा और गवाही दी है कि ये खुदा का बेटा 33वीं है। 33वीं आयत। चलो 34वीं आयत वाला आपने बता दिया, वो खुदा का बेटा है। 33वीं आयत के आखिरी हिस्से में बताओ यीशु मसीह को क्या कहा गया है, वो क्या करेगा? रूल कुद्स से बपतिस्मा देने वाला है। ऐसे पढ़ा करो बाइबल। जी। ऐसे पढ़ा करो बाइबल। रोल को से ओके। बपतिस्मा कौन देता है? यीशु। जो बाख्तियार हो। जी। जो यीशु यीशु। देता है। यहां पर जी। यीशु की गवाही दी जा रही है कि वो क्या करेगा। अब मैं रूल कुद्स से इन बपतिस्मा। सारी आयत को मैं एक ही झटके में बयान कर रहा हूं। यीशु कलमा खुदा है, यीशु जिंदगी है, यीशु नूर है। वो मुजस्सिम होकर फजल और सच्चाई से ममूर हुआ। वो बाग का इकलौता है, वो खुदाबंद है, वो बर्रा है, जहां का गुनाह उठा ले जाता है, रूल कुछ से बपतिस्मा देता है, वो खुदा का बेटा। अब जब आपसे पूछा जाए कि यीशु कौन है, तो आपके पास ये सारे पॉइंट्स होंगे। मैंने अपने से कहानी बना के आपको बताया कि ये यीशु। नो, तो इससे प्रूव किया टेक्स्ट से। इसलिए बाइबल को ऐसे पढ़ा करें। अब हमने ये देखा कि यीशु में और खुदा बाप में कोई फर्क नहीं है, यीशु खुदा है। एमिली, पहले बाप की 14वीं आयत पढ़ो और मुझे बताओ कि ऐसे कौन से दो खुदा की सिफात हैं जो हमें यीशु मसीह में नजर आती हैं। ऐसी कौन सी दो सिफात हैं? सॉरी सर, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हुई थी, कहीं वर्स रिपीट नंबर 14 को पढ़ो, दोबारा। 14वीं आयत को पढ़ो और मुझे बताओ कि यीशु मसीह में खुदा की कौन सी दो सिफात नजर आती, क्योंकि हमने ये कहा है कि यीशु खुदा है। तो खुदा की सिफात हमें दो कौन सी नजर आती है यीशु मसीह में? आम, पहला आई थिंक जलाल, ये खुदा में ही जलाल है, और यीशु में भी हमें नजर आते हैं। दोबारा बताइएगा। जलाल,
कि खुदा में जलाल था, we find it in Jesus as well. और अच्छा मुझे बताओ, एक एक एट्रीब्यूट या सिफात होती क्या है? व्हाट इज दिस? एक एट्रीब्यूट, एक सिफात होती क्या है? क्वालिटी आई थिंक, हम्म? क्वालिटी आई थिंक। ओके, तो आपको खुदा में कौन सी क्वालिटी, आपने थियोलॉजी प्रॉपर पढ़ी है, सिस्टमैटिक थियोलॉजी पढ़ी, उसमें कौन सी एट्रीब्यूट्स है खुदा में? फजल और सच्चाई। एग्जैक्टली exactly. इस तरह से एमिली सीखो। और पाकिस्तानियों, इस तरह से बाइबल पढ़ना सीख जाओ। दुआइयां शिफाइया क्रूसडों में रिवाइवल रिवाइवल की बोल बोल के लोगों को पागल कर दिया। रिवाइवल ऐसे नहीं आएगा, रिवाइवल ऐसे आएगा जब तक आप कलाम को नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, रिवाइवल नहीं आएगा। ऐसे रिवाइवल आएगा जब आप उसकी गहरी बातों को समझ जाओगे कि यीशु खुदा है और कैसे खुदा है, क्योंकि दोनों एट्रीब्यूट्स ग्रेस एंड लव हमें यीशु में नजर आता है। और लिखा है इन अबंडेंस, मामूर। दिस इज द वे यू नीड टू रीड द बाइबल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो दिस इज द बेसिस कि यीशु खुदा है। पहली बात हमें पहली आयत हमें बताती है कि यीशु मसीह क्या है, इलाही है। 14वीं आयत हमें बयान करती है कि यीशु क्या है, वो इंसान है जो मुजस्सिम होकर इस दुनिया में आया। और फिर हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह की फितरात के बारे में, कि दो फितरात थी उसमें, वो कामिल खुदा है, कामिल इंसान है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि यीशु मसीह ने सब कुछ खल्क किया। लिखा है कोई चीज उसके वसीला के बगैर पैदा नहीं हुई। सब कुछ बनाने वाला हमारा खुदावंद यीशु ही है। आमीन। So he was not created, he was eternal. आप सिस्टर बिमला ने या आप में से किसी ने कहा था कि पैदाइश की किताब पहले बाब की 3री आयत में कि वहां पर भी हमें ये सेम टीचिंग मिलती है कि यीशु ने दुनिया को खल्क किया है। ये खुदा ने कहा रोशनी हो जा, वहां पर क्या क्या कहा, कलाम किया। तो कलाम कौन गए? यीशु है, उसने बनाया। आमीन। सो ही इज गॉड। सो यूहन्ना पहले बाब की पहली आयत के मुताबिक वो कलमा खुदा कौन है? वो यीशु है। आमीन। 14वीं आयत के मुताबिक वो मुजस्सिम हुआ है और मुजस्सिम होकर हमारे दरमियान आया है। और क्योंकि यीशु को, आपसे सवाल है, चूंकि यीशु कलिमा खुदा है, तो कोई शख्स अबरानियों 4 बाब 12वीं आयत पढ़ के मुझे बताए, क्या यीशु मसीह कुव्वत वाला है या नहीं? कोई भी आप में से बता दे इसका, इस सवाल के जवाब। क्या वो कुव्वत वाला है? पेंटिकॉस्टल्स, आपको तो सर वर्ष बताइए। आपको तो अब्रानियों 4:12 याद होनी चाहिए जुबानी। और उस हम्म। क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। तो अब क्या ये ताकतवर है? क्या ये पावरफुल है? हम्म, इट इज। हम्म, ठीक है, इट इज पावरफुल। थैंक यू फॉर रीडिंग दैट। सो जीसस वाज नॉट क्रिएटेड, ही वाज इटर्नल। ठीक है, वो खुदा के साथ था, वो अब्दियत से, अजल से खुदा बाप के साथ था। और वो और यीशु दोनों बराबर हैं। अब आप देखें, मैं अब आपके लिए पढ़ता हूं यूहन्ना 5वीं बाब के 18वीं आयत। जब फरीसियों के साथ, यहूदियों के साथ तकरार हुई, तो यीशु मसीह ने कहा, इस सबब से यहूदी और भी ज्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे कि वो ना फकत सबत का हुक्म तोड़ता, बल्कि खुदा को खास तौर पर अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता था। यहूदी इस बात को समझ गए थे। जब वो खुदा को बाप कह रहा है, इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को खुदा के बराबर खड़ा कर रहा है। और अगर आपसे पूछा जाए क्या वो खुदा के बराबर है, सादा जवाब क्या है? यस, है। ही इज गॉड, और वो खुदा के बराबर ही है।
क्योंकि पहला बाब की पहली आयत में वो कलाम है, खुदा के साथ हमेशा से रहा है। आमीन। और ये कुल दुनिया का नूर है। यीशु मसीह नूर है। याद रखें, वो जगह जो रोशनी के बगैर होती है वो तारीकी होती। यीशु मसीह नूर है और उसके बगैर तारीकी है, और सच्चाई ही नूर है। और यीशु मसीह क्या है? वो सच्चाई है। लेकिन फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान वो हक है। ही इज द लाइट, वो नूर है। इब्लीस झूठा और दगाबाज है जो कि तारीकी को फैलाना चाहता है, लेकिन मेरा यीशु नूर फैलाना चाहता है। सो अगर आपसे सवाल किया जाए व्हाट इज डार्कनेस, आपका जवाब यह होना चाहिए, इट इज अ प्लेस विदाउट लाइट, या इट इज अ प्लेस विदाउट जीसस। आज कितने लोग तारीकी में अपनी जिंदगियां बसर कर रहे हैं। आपने ये नूर, ये रोशनी उनके पास लेके जानी है। और वो लोग क्या होगा उनका एंड पे क्या है? जहन्नुम में डाले जाएंगे। सो हाउ कैन वी गेट रीड ऑफ दिस डार्कनेस? मसीह यीशु पर ईमान लाने की वजह से हम इस तारीकी से छुटकारा पा सकते हैं। क्या हर कोई इस नूर से निजात पाएगा? जी, पाएगा। लेकिन वो जो इस नूर को एक्सेप्ट करेगा, वो जो इस नूर पर ईमान लाएगा। हर कोई नूर के पास नहीं आता। जरा देखिए पहले बाप की 10वीं आयत। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। लोग यीशु मसीह को नहीं पहचानते। वजह, वो नावाकिफ है कि वो खुदा है। वो नावाकिफ है कि वो खुदा का बेटा है। दे विल ओनली बी सेव्ड अगर उनको इन बातों की सच्चाई मालूम होगी। और 10वीं 11वीं आयत देखें तो वो 11वीं में कहता है, वो अपने घर आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया, उसके अपनों ने उसे रिजेक्ट किया। अच्छा, यहाँ पर एक लफ्ज है अपनों का। आपके मुताबिक, आपकी जहन के मुताबिक ये अपनों से क्या मुराद है? जी। सर हम लोग जो क्रिश्चियन है और उस अपने टाइम पे आप को कौन सी क्रिश्चियन कहते अरे, हैं, क्राइस्ट के बारे में उस टाइम पे अच्छे कौन तरीके से। हम्म उस टाइम पे कौन से मसीही थे? उनका अपना मुल्क। उनका अपना मुल्क, बिल्कुल बिल्कुल। और अपनों से क्या है? ही केम टू हिज ओन पीपल, या ही केम टू हिज ओन। कौन ओन? सर इसराइल लिखा हुआ कि इसराइल की खोई हुई भेड़ों के लिए खुदावंद आए थे। परफेक्ट, तो परफेक्ट, दैट इज द आंसर। वंडरफुल। वो अपनों में आया, मतलब वो इसराइल में आया अपने लोगों। अच्छा, इसकी दो इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं। इंसानों में आया क्योंकि इंसान उसके अपने थे, लेकिन आई थिंक थियोलॉजिकली वो यहूदियों में आया। अपनों से मिला, वो यहूदियों में आया। लिखा है गलतियों 4:4, कमारी से पैदा हुआ और शिरत के मातहत पैदा हुआ। ठीक है, मगर उसको यहूदियों ने, उसके अपने लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। वो मुजस्सम होकर उनके पास आया। अब 11वीं आयत में वो कहता है वो उसके अपनों ने उसे रिजेक्ट किया। क्यों रिजेक्ट किया? इस वजह से क्योंकि यहूदियों का तसव्वुर मसीह वो हमारा तसव्वुर मसीह से फर्क था। उनके लिए मसीह जो आने वाला था वो उसको एक बादशाह के तौर पर आना था, जो आकर उन्हें रोमियों के हाथों से छुड़ाए। मगर यीशु एक आम इंसान बनकर आया, चरनी में आया, मुजस्सिम होकर उसने अस्तबल में रहा। अंदाजा लगाए, ही जस्ट हम्बल्ड हिमसेल्फ। सर नतनीएल ने भी कहा कि तू इसराइल का बादशाह है, परफेक्ट, इन्हीं वो 2 इसराइल चैप्टर का। में। हाँ। लेकिन वो बादशाही अभी जाहिरी बादशाही नहीं थी। वो बादशाही अभी दिलों पर बादशाही थी। जाहिरी बादशाही यीशु मसीह की दूसरी आमद पर होगी, जहां पर वो बयान दिखाएगा लोगों को, दिस इज हु आई एम। और इसीलिए आगे जब हम पढ़ते हैं तो ये बात आपने याद रखनी है।
आज भी यहूदी मसीह का इनकार करते हैं, वो यीशु मसीह को नहीं मानते बल्कि झूठा मसीह मानते हैं, लेकिन वो हमारे दरमियान रहा। हम जानते हैं कि उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया, उसने हमारी जानों का कफारा अदा किया है, और इंसान नस्ल इंसानी सिर्फ उस पर ईमान लाने के वसीला ही से निजात पा सकती है। आमीन। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। जल्दी से हम ये डिस्कशन क्वेश्चंस करें, क्योंकि आप क्वेश्चंस नहीं करते, तो मैंने फिर इस दफा सोचा मैं ही इनको क्वेश्चन के इनके जो घोड़े हैं वो दौड़ाता हूँ। ओके, चले नंबर 1। पहली 14 आयात में हमें यीशु मसीह के मुतालिक क्या मेजर तालीमात मिलती हैं? कोई एक बंदा फटाफट जल्दी से बता दे। पहली 14 आयात में यीशु मसीह की जो के मुतालिक खास जो डॉक्ट्रिन्स हैं वो क्या मिलती हैं? यीशु मसीह खुदा का कलमा है, मुजस्सम कलाम है, और बाप का जलाल है, और खुदा का बर्रा है, ओके। दुनिया के गुनाह करने वाला है, और फजल और सच्चाई है, परफेक्ट। और रूहुल कुदस से बपतिस्मा देने वाला वो शायद आगे है, या अगली आयत। ओके। ओके, व्हाई वाज इट नेसेसरी? ये थियोलॉजिकल क्वेश्चन है, मैंने इसलिए इसको कवर नहीं किया। आप में से कोई भी बताए कि ये जरूरी क्यों था कि खुदा इंसान बने? क्यों जरूरी था कि खुदा इंसान बने? क्योंकि कुछ क्यों उसने प्रैक्टिकल इनकारनेट किया? एप्लीकेशन। जी जी। जब खुदा इंसान के रूप में दुनिया पे आया, उसने दुनिया में आया, तो फिर उसने प्रैक्टिकली चीजों को करके दिखाया। ही मेड अ वे फॉर अस कि आपने इस सिचुएशन को किस तरह से कैसे करना है। तो मे बी बिकॉज ऑफ दिस। ओके, या इट्स गुड। ओके, तीसरा सर क्वेश्चन। जब जी जी, बताओ बताओ बताओ। सर जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा। क्यों भेजा? व्हाई सर वाज इट कि क्योंकि वो दुनिया बगैर में खून बगैर तो खून बहाए शरीर को माफी पूरा नहीं। करे, बगैर खून क्योंकि बहाए माफी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट। माफी नहीं है। बगैर खून बहाए माफी नहीं है, और बैलों और बछड़ों से ये मुमकिन नहीं था कि वो हमारे गुनाहों का कफारा अदा करे। सो गॉड हैड टू बिकम मैन टू गिव द अटोनमेंट ऑफ आवर सिंस, कि वो हमारे गुनाहों का फिदिया अदा करे। एंड दैट इज व्हाई ही इनकारनेटेड। आमीन। और और सर ये अगर खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए मसलूब ना होते तो हमें रूहुल कुद्स इनाम में ना मिलता। एग्जैक्टली। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि क्यों यीशु मसीह का मरना जरूरी था ताकि रूहुल कुद्स आ सके। जी। ठीक है, ओके। आप वो हम नेक्स्ट क्लास में हम उसको देखेंगे, व्हाई वाज इट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ओके। What do you believe a person must do to be accepted to God and become his child? आयत नंबर 12 के मुताबिक खुदा को खुदा हमें एक्सेप्ट कैसे करता है, खुदा हमें कबूल कैसे करता है? आयत 12 के मुताबिक आपके लिए आसान कर दिए, कोई भी बता दे। फर्जंद फर्जंदियत का हक हमें मिलता है, बेटा होने का। कैसे? हाउ? लेकिन जितनों ने जो भी इसको पर ईमान लाता है, उसे कबूल करता है, वो परफेक्ट फर्जंदियत के हक में शामिल हो जाता है। परफेक्ट परफेक्ट। आप में से अब कोई एक एक बंदा या बंदी प्लान ऑफ सल्वेशन को 1 मिनट में बताए, निजात का मंसूबा कैसे था, कैसे पूरा हुआ? बड़ा बेसिक क्वेश्चन है ये, बहुत बेसिक। 1 मिनट में। ये हाल है मसीहियों का कि निजात का मंसूबा नहीं पता। यीशु मसीह के जी उठने से। निजात का मंसूबा एक्सप्लेन करो। आप अंदाजा लगा लें कि आप वाकई मसीही हैं या नहीं। हम्म या तो इसमें आपके चर्चिस का मसला है कि उन्होंने कभी निजात का मंसूबा पढ़ाया नहीं, या तो फिर इसमें आपका मसला है कि आपने कभी सोचा नहीं। ये हाल है चर्च ऑफ पाकिस्तान का कि निजात का मंसूबा ही नहीं पता कि है क्या। हम्म
से जीसस का सवारी के थ्रू पैदा होना, प्रोफेसी का फुलफिल होना, और फिर जीसस का क्रॉस पे अपनी जान देना, हमारे गुनाहों का कफारा अदा करना, और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, और फिर रूहुल कुद्स का हम तक आना। So this is the plan of salvation. ये हाफ प्लान ऑफ सल्वेशन है। गुनाहों की आपने माफी। आपने वर्क ऑफ सल्वेशन बता दिया, प्लान ऑफ सल्वेशन नहीं बताया। निजात का काम आपने बता दिया, निजात का मंसूबा नहीं बताया। व्हाट सर वाज। मैं कोशिश करूं। जी 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 बताओ। सर ये कि इंसान हलाकत से बच जाए। परफेक्ट, ठीक है। हलाकत की बुनियाद हमें कहाँ पे मिलती है? क्यों हम हलाकत गुनाह में। कहाँ पे मिलती है? बाइबल में से बताओ। इसके बाद हम कोर्स पढ़ेंगे इसके बाद हम कोर्स पढ़ेंगे प्रीमेबल पीरियड, जिसमें हम पैदाइश की किताब पहले 11 अबवाब को डिटेल में स्टडी करेंगे, ताकि आपको पता चले कि भाई निजात का जो मंसूबा है वो फाउंडेड है कहाँ पे। चले, पैदाइश तीसरे बाब में क्या हुआ था? सर सर जब गुनाह सर हुआ था तो इंसान खुदा की हजूरी से निकाल दिया गया था। परफेक्ट तो परफेक्ट। उस इंसान को खुदा की हजूरी में दोबारा लाने के लिए निजात का मंसूबा खुदा ने बनाया कि खुदा में यीशु मसीह के वसीला से निजात का काम दोबारा अच्छा, किया। ये खुदा ने प्लान बनाया या पहले से था? सर पहले सर सॉरी सर पहले से था क्योंकि मसीहियो, पाकिस्तानी कलीसियाओ, पेंटिकॉस्टलो, पहले से था। दिस प्लान, मतलब जब आदम और हवा ने गुनाह किया ना, तो खुदा को झटका नहीं था लगा। गॉड न्यू एने बगैरती करनी, ठीक है। ही न्यू कि शालीम क्या बगैरतियां करेगा। ही नोज कि शालीम क्या क्या फुलिशनेस करेगा। ही नोज एवरीथिंग। ही वॉजंट अमेज्ड। प्लान पहले से मौजूद था निजात का। आई मीन, we'll continue next with oh my god, मैंने स्लाइड्स बड़ी मजेदार बनाई हुई हैं, अच्छे अच्छे खूबसूरत पिक्चर्स मैंने ना इस दफा ली हैं, ताकि आपके लिए एक अच्छा सा